Hello, class 7th. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today, in this class, we are going to study about what makes us breathe. है ना? क्या हमें ब्रीथ करना सिखाता है या करता है, किस तरह से हम ब्रीथ करते हैं. Breathing takes place with the help of the intercostal muscles between the ribs and the diaphragm. पसलियों और डायफ्राम के बीच से जो हमारे इंटरकोरल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए. इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ इन द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देन टू थिंग्स. ओके, जब हम ब्रीथ इन करते हैं जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, है ना, सेम टाइम पे. ए, द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ये क्या होती हैं, पुश होती हैं. बी, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स. और डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है. The upward and outward movements of the ribs and the downward movement of the diaphragm increases the space in the chest cavity. अब क्या होता है यहाँ पे, जो अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है रिब्स का, ठीक है, और डाउनवर्ड से डायफ्राम का होता है, वो स्पेस में इंक्रीज कर जाता है चेस्ट कैविटी में, ठीक है. और उसके बाद द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. तो चेस्ट कैविटी क्या होता है, वो लार्जर हो जाता है, ठीक है बच्चों. एंड द एयर रशेस इनटू लंग्स. और उसके बाद फेफड़ों में एयर होता है वो दौड़ने लगता है. द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर एंड एक्सपेंड. और जो फेफड़े होते हैं वो हवा से भर जाते हैं और फूल जाते हैं. अब एक्सेलेशन में देखेंगे, एक्सेलेशन में क्या होता है, When we breathe out, जब हम श्वास बाहर की तरफ धकेलते हैं, the intercostal muscles relax. वो क्या होता है, रिलैक्स होता है. The two things happen at the same time. दो चीज़ें होती हैं सेम टाइम पर. पहला होता है कि जो रिब्स होता है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड में होता है, ठीक है. जो रिब्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, डाउनवर्ड और इनवर्ड में. बी क्या होता है, रिलैक्स होता है और अपवर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. फिर वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में हो जाता है. डायफ्राम. द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द रिब्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द diaphragm decreases the space in the chest cavity. The chest cavity becomes smaller and the air rushes out the lungs. ठीक है, the lungs get emptied and contract. अब क्या होता है कि जो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होता है रिब्स के, या फिर हम कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम डिक्रीजेस होता है स्पेस में चेस्ट कैविटी के, ठीक है. उसके बाद द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर एंड द एयर रशेस आउट ऑफ द लंग. उसके बाद क्या होता है कि चेस्ट कैविटी क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है और उसमें जो वायु रहता है, हवा रहता है, वो रश करता है, ठीक है, वो डिक्रीज्ड आउट हो जाता है. द लंग्स गेट एम्प्टीड एट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लंग्स क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, खाली हो जाता है और सिकुड़ जाता है, ठीक है. When a person needs extra energy, for example, when he or she is running, the breathing becomes faster, supplying more oxygen to the cells. This speeds up the breakdown of food, thus releasing more energy. ठीक है. सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो the blood takes the oxygen to all cells of the body. Blood contains hemoglobin which builds itself with oxygen to form oxyhemoglobin.
क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच बिल्ड्स itself with oxygen to form oxyhemoglobin. It is in this form that oxygen is carried through the blood. Cellular respiration occurs in the cells. During cellular respiration, the sugar molecules in food are oxidized to form carbon dioxide and water. ठीक है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसमें से एनर्जी गिवन आउट होता है। रिएक्शन हम देखेंगे इसका, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, +6O2 ऑक्सीजन, +6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, +6H2O वाटर प्लस एनर्जी, है ना। द अबव रिएक्शन इज सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन ब्रीथिंग और कंबशन। However, the two process different from each other. ठीक है, further we see, let us study the difference between combustion and cellular respiration. ना combustion और cellular respiration के बारे में हम पढ़ेंगे। पैरामीटर देख लीजिए, रेट, टेम्परेचर, प्लेस, एनर्जी। कंबशन में इट इज़ अ फैट प्रोसेस, ये फैट प्रोसेस है कंबशन, है ना। कंबशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख रहे हैं हम। टेम्परेचर में और बात किया जाए, रेट में अगर, तो कंबशन में क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, और सेलुलर में स्लो प्रोसेस होता है। टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर, और सेलुलर रेस्पिरेशन में बॉडी टेम्परेचर। प्लेस में देखें तो ये कभी कहीं भी हो सकता है, ओकर्स एनीवेयर, और सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली इन द लिविंग सेल्स। एनर्जी की बात करें तो ये रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप्स एंड स्टोर्ड इन केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ATP। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।